महल के अंदर ऐसा तूफान उठ चुका था जिसकी गूंज हर दीवार से टकराकर वापस लौट रही थी। समीर की आंखों में गुस्सा इस कदर भर चुका था कि उसके सामने खड़ी रिमझिम कांपने लगी थी। उसके हाथों से वह खत नीचे गिर चुका था, जिसे पढ़कर समीर की दुनिया ही बदल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह लगातार रिमझिम को घूर रहा था। तभी वह जोर से चिल्लाया और बोला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? रिमझिम, तुम जानती थी ना कि मैं अपने पिता से कितनी नफरत करता हूं। तुम जानती थी कि मेरी मां के जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी और उसी औरत की बेटी को तुमने इस महल में जगह दी। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। आखिर क्यों? रिमझिम रोते हुए उसके पास आई और बोली कि समीर, मेरी बात सुन लो। मैंने जो किया परी के लिए किया। वह बेचारी कहीं जाने लायक नहीं थी। वह अकेली थी। मैं उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन समीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे धक्का दे दिया और बोला कि बस, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने अपने दिल से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहा था। मैंने सोचा था कि शायद तुम बाकी लोगों से अलग हो, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुमने उसी लड़की को इस महल में रखा जो मेरे अतीत की सबसे बड़ी नफरत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। अब आज के बाद यह मत सोचना कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि यह रिश्ता अब यहीं खत्म हो चुका है। समीर की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा महल कांप उठा। तभी नीचे से दादी की आवाज आई, जो लगातार समीर को बुला रही थी, क्योंकि नीचे मेहमान उसके बारे में पूछ रहे थे। रिमझिम घबराकर नीचे गई थी ताकि समीर को बुला सके, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आई, उसने यह भयानक रूप देखा। समीर की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। वह अपने दिल के दर्द को संभाल नहीं पा रहा था। रिमझिम बार बार उससे माफी मांग रही थी, लेकिन समीर के कानों तक उसकी कोई बात नहीं पहुंच रही थी। तभी परी डरते हुए कमरे के बाहर आ गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ चुकी थी कि अब सच सामने आ चुका है। उसने कांपती आवाज में कहा कि भैया, मेरी वजह से आप लोग मत लड़िए। मैं अभी यहां से चली जाती हूं। लेकिन समीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बोला कि हां, यही सही होगा। तुम अभी इसी वक्त इस महल से चली जाओ। मुझे तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना। परी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सच इतने बड़े तूफान का कारण बन जाएगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी रिमझिम दौड़कर उसके पास आई और उसे पकड़ लिया। उसने समीर से कहा कि समीर, प्लीज ऐसा मत करो। परी का कोई कसूर नहीं है। वह सिर्फ प्यार चाहती थी। उसने हमेशा आपको अपना भाई माना। लेकिन समीर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि भाई मत कहो मुझे उसका भाई। मैं उस औरत की बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जिसने मेरे पिता को मेरी मां से दूर किया था। मेरी मां की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी करके मेरे दिल को तोड़ दिया, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसी रिश्ते को अपना लूं? कभी नहीं। नीचे खड़ी दादी यह सब सुन रही थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे ऊपर आई और उन्होंने समीर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन समीर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दादी ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब रिमझिम रोते हुए सारी बात बताने लगी। उसने बताया कि परी दरअसल समीर की सौतेली मां की बेटी है और मोहिनी ने खत भेजकर यह सच सबके सामने ला दिया। यह सुनते ही दादी भी हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह सब मोहिनी की चाल है, क्योंकि समीर के पिता को तो यह तक नहीं पता था कि परी और रिमझिम कहां हैं। फिर वह खत कैसे भेज सकते थे? दादी समझ चुकी थीं कि मोहिनी ने जानबूझकर यह आग लगाई है ताकि समीर और रिमझिम का रिश्ता टूट जाए। लेकिन समीर उस वक्त किसी की बात मानने की हालत में नहीं था। उसने गुस्से में कमरे की सारी चीजें फेंकनी शुरू कर दी। उसकी आंखों के सामने बार बार उसकी मां का चेहरा आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी मां की मौत के कुछ ही समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वह दर्द जो उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था, आज अचानक बाहर निकल आया था।
और उसी दर्द की आग में उसका रिश्ता जलने लगा था। रिमझिम बार बार उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो रही थी। वह कह रही थी कि समीर, अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो, लेकिन परी को मत निकालो। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसके पास कोई नहीं है। लेकिन समीर ने उसकी तरफ पीठ कर ली और बोला कि अब यह फैसला हो चुका है। परी इस महल में नहीं रहेगी और तुम भी इस घर से चली जाओ, क्योंकि मैं अब तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर उससे इतना बड़ा फैसला ले लेगा। वह लगातार रोती रही, लेकिन समीर का दिल पत्थर बन चुका था। तभी परी ने रिमझिम का हाथ पकड़ लिया और बोली कि दीदी, अब रहने दीजिए। मेरी वजह से आपका घर टूट रहा है। मैं चली जाती हूं। शायद मेरे जाने से सब ठीक हो जाए। लेकिन रिमझिम उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसने कहा कि नहीं परी, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन तभी समीर जोर से चिल्लाया और बोला कि अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें भी अभी इसी वक्त इस महल से निकलना होगा। महल में सन्नाटा छा गया। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस टूटते परिवार को कैसे संभालें। उन्होंने समीर के पास जाकर उसका चेहरा पकड़ लिया और बोली कि बेटा, गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। परी का क्या कसूर है? अगर वह उस औरत की बेटी है तो इसमें उसकी क्या गलती? लेकिन समीर ने धीरे से दादी का हाथ हटा दिया और बोला कि दादी, आप नहीं समझेंगी। मैं हर दिन उस दर्द के साथ जिया हूं। मैं अपनी मां को कभी नहीं भूल सकता, और अब उसी औरत की बेटी मेरे सामने रहे, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर मोहिनी अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। उसे यही चाहिए था कि समीर और रिमझिम के बीच दूरियां आ जाएं। वह जानती थी कि समीर अपने अतीत को कभी नहीं भूल सकता, और वही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने सोचा कि अब धीरे धीरे यह रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा और रिमझिम हमेशा के लिए इस महल से चली जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके इस खेल से सिर्फ रिश्ते नहीं टूट रहे थे, बल्कि कई मासूम दिल भी बिखर रहे थे। रात बीत गई, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रिमझिम पूरी रात रोती रही। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया। उसने तो सिर्फ एक बेसहारा लड़की की मदद की थी, लेकिन आज उसी मदद की वजह से उसका अपना घर टूट गया था। दूसरी तरफ समीर भी अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके दिल में गुस्सा तो था, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी था, क्योंकि वह रिमझिम से प्यार करता था। लेकिन उसका अतीत उसे माफ करने नहीं दे रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला, तब भी महल का माहौल भारी था। समीर नीचे आया और ठंडी आवाज में बोला कि यह लड़की अब यहां नहीं रहेगी। हमें नहीं पता ये कहां जाएगी, लेकिन इसे इस महल से जाना होगा। यह सुनते ही दादी फिर से हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि समीर बेटा, ऐसा मत करो। लेकिन समीर ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तभी रिमझिम उसके सामने आ गई। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वह रोते हुए बोली कि समीर, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं मानती हूं कि मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि परी डरती थी। वह हमेशा से प्यार और अपनापन चाहती थी। प्लीज उसे अपना लो। लेकिन समीर ने उसकी बात काटते हुए कहा कि रिमझिम, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं परी को इस महल से निकाल रहा हूं और तुम भी इस महल से जाओगी। इसीलिए यह मत सोचो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यह सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दादी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बिखर चुका था। परी खुद को दोष देने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी उसने फैसला किया कि वह खुद ही इस महल से चली जाएगी, ताकि रिमझिम की जिंदगी बच सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब यह कहानी सिर्फ एक गलतफहमी की नहीं रही थी, बल्कि यह कहानी बन चुकी थी टूटे हुए रिश्तों और अधूरे प्यार की, जहां हर इंसान अपने ही दर्द से लड़ रहा था। और आने वाला वक्त इन सब की जिंदगी को और भी ज्यादा बदलने वाला था।